हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी आईएएस। क्या आप जानते हैं भारत सरकार वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से करती है? भारत सरकार ने 1972 में एक वन्य जीव अधिनियम पारित किया था, जिसके माध्यम से सरकार 3 ऐसे क्षेत्रों की घोषणा करती है जिसमें विशेष प्रकार के जीव, विलुप्त प्राय जीव निवास करते हैं और उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है। इन तीनों क्षेत्रों में पहला होता है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य सभी जीव जंतुओं पशु पक्षियों का एक प्राकृतिक निवास होता है, जहां जीव जंतु पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से रहते आए हों। सरकार इनका ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण करती है। सरकार इन क्षेत्रों का संरक्षण स्वयं भी कर सकती है या किसी निजी एजेंसी को भी इसके संरक्षण का कार्य सौंप सकती है। वन्य जीव अभयारण्य की कोई सीमा नहीं, निश्चित सीमा नहीं होती है। इसके अंदर पर्यटकों के आने जाने की अनुमति होती है और विशेष अनुमति के बाद मानवीय गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। भारत में वर्तमान में 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं। दूसरा होता है राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभयारण्य के विपरीत राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसका स्वामित्व सरकार के ही अधीन होता है। निजी क्षेत्र के लिए यह नहीं होता, यानी निजी क्षेत्र इसका स्वामित्व नहीं कर सकती है, सीधे सरकार ही स्वयं इसका संरक्षण करती है। और यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां जीव जंतु, पशु, वनस्पति, ऐतिहासिक क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य में जहां पशु पक्षियों, जीव जंतुओं पर विशेष जोर होता है, उसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों और ऐतिहासिक धरोहरों पर विशेष बल दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की एक निश्चित सीमा होती है और राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत में वर्तमान में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली पार्क के नाम से उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तीसरा होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से क्षेत्र में काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंदर कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य भी आ जाते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी क्षेत्र आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके माध्यम से सरकार वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य करती है: राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को एक आदेश पारित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी सुरक्षित क्षेत्र जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, इसकी जहाँ से सीमा समाप्त होती है उसके आगे भी 1 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति न दी जाए, यानी किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन का कार्य न किया जाए जिससे जीव जंतुओं को हानि न पहुँचे। तो आज का टॉपिक यही था, भारत सरकार वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार करती है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप देखिए इसको, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या आप कौन सा टॉपिक जानना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।